आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट अक्षय शर्मा। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। जल्दबाजी में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ, डोनर डैमेज हुआ और पैसे भी वेस्ट हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी पहली गलती से सीख ली और इस बार सोच समझकर कदम उठाया। उन्होंने QHT क्लिनिक के चैनल पर कई हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर केसेस के वीडियोस देखे और फिर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक आए। मैं आशा ये लेके आया हूँ कि जैसा मैं पहले दिखता था ना, बस वैसे ही सेम टू सेम दिखूँ। इस बालों का लुक जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल में और आपको एक अच्छा दिखने में। आइए देखते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट के पुअर रिजल्ट से स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर बॉल्डनेस का इश्यूज दोबारा फेस कर रहे हैं, तो अब देर मत कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कीजिए। आइए अब देखते हैं हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन और समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उनकी स्कैल्प कैसी दिखती थी। अभी आपका जो करंट हेयरलाइन बनाई है ना, वो थोड़ी नीचे है। आपके मसल्स के अकॉर्डिंग ना, दिस हेयरलाइन शुड हैव बीन अ लिटिल अप। साथ में आपका ये डेंसिटी इट शुड हैव बीन मोर। ठीक है, व्हेनेवर वी ट्रांसप्लांट एटलीस्ट फ्रंटल एरिया में वी गिव अ हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी आपकी काफी कम है और काफी थोड़ा नीचे बनाई है आपके फेस के अकॉर्डिंग। अभी जो दैट प्रॉपर zigzag दैट वी डू, दैट इज आल्सो नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, तो दैट इज आल्सो मिसिंग बिकॉज द हेयरलाइन इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। उसको नेचुरल लुक देने के लिए वी हैव टू मेक दैट बाउंस ऑफ हेयर जो हम उसके नीचे बनाते हैं। ठीक है, दैट इज मिसिंग इन योर हेयरलाइन करेंटली। सो वी विल ट्राई टू रिक्रिएट इट एंड ट्राई टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। उनकी हेयरलाइन अननेचुरल थी और फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प में डेंसिटी भी आप देख सकते हैं। साथ ही इनके क्राउन में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी, इसी वजह से क्राउन पर ट्रांसप्लांट किया गया। बाकी स्कैल्प काफी हद तक हेल्थी हेयर से कवर्ड थी। सबसे पॉजिटिव बात ये थी उनका डोनर एरिया हेल्थी हेयर फॉलिकल से भरा हुआ था, जिसने इनके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने आगे का प्रोसेस शुरू किया। हेयरलाइन डिजाइन शुरू करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके बालों को केयरफुली ट्रिम किया। उसके बाद हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प से डर्ट, ऑयल और बाकी इंप्यूरिटीज पूरी तरह क्लीन हो जाए। हेयरलाइन डिजाइन करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स, एज और ओवरऑल अपीयरेंस को ध्यान में रखा ताकि उनकी हेयरलाइन पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। क्योंकि पेशेंट पहले ही अननेचुरल हेयरलाइन का एक्सपीरियंस कर चुके थे, इसलिए इस बार हमारे एक्सपर्ट्स ने खास ध्यान रखते हुए हेयरलाइन को उनके ग्लैबेला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके मार्क किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेयरलाइन डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी हद तक डिपेंड करता है। सही हेयरलाइन आपके लुक को कंप्लीटली एनहांस कर सकती है, वहीं गलत हेयरलाइन आपके अपीयरेंस को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हमारे डेडिकेटेड हेयरलाइन एक्सपर्ट्स इस प्रोसेस को बेहद प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे उन्हें नेचुरल डेंसिटी और परफेक्ट सिमेट्री बनाने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आपकी हेयरलाइन आपके ओवरऑल लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड और नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन चाहते हैं, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हेयरलाइन डिजाइन के बाद पेशेंट के फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन को अलग अलग मार्क किया गया। साथ ही ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया को भी केयरफुली मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अगला क्रूशियल स्टेप था स्कैल्प पर स्लिट्स क्रिएट करना। हमारे एक्सपर्ट्स ने अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ स्लिट्स बनाए ताकि हर ग्राफ्ट को नेचुरल एंगल और डायरेक्शन मिल सके। स्लिट्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि हेयरलाइन सॉफ्ट और रियलिस्टिक दिखे, फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प जोन में डेंसिटी बैलेंस्ड रहे और क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट हो सके। ये माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग ही है जो फाइनल रिजल्ट्स को एस्थेटिकली परफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। मेरा नाम अक्षय है। आज मेरी सर्जरी का दूसरा दिन था। पहले दिन तो मेरी स्लिटिंग हुई थी, दूसरे दिन मेरे ग्राफ्ट्स निकालने थे और उनको पंच करना था। मेरा जो ओवरऑल टाइम जो स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, वो मेरा 8:30 बजे से स्टार्ट हो गया था और मतलब मुझे टाइम में एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ओवरऑल मेरे ख्याल 8 से 9 आवर की सर्जरी मेरी रही है। तो उस बीच में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर टाइम टू टाइम मतलब डॉक्टर चेक करने आ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओवरऑल गुड रहा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। होपफुली मतलब मैं यही चाहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट रहे, क्योंकि पिछली बार मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जहाँ से मैंने कराया था, और करेक्शन कराने के लिए मैंने QHT को चूज़ किया है और उन्होंने मेरी हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर की साइड भी करी है। और होपफुली कि मेरा ट्रांसप्लांट बेस्ट रहेगा और फ्यूचर में मतलब मुझे फील होगा कि हाँ, मैं पहले वाला अपना
जो मेरा टाइम था वो वापस आ गया है। अभी अगर ऐसा टेक्निक की बात करूं तो जो पिछला मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो FUI टेक्निक हुआ था, जिसमें कि सिर्फ ग्राफ निकाले गए थे और बहुत टाइम मतलब उसमें जो होता है मतलब लंबा प्रोसेस होता है वो ग्राफ ही निकाले उन्होंने और बहुत देर बाद पंच किए, जिसमें कि जो सर्वाइवल रेट रहता है बालों का वो बहुत 50 या 40% रह जाता है, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा पहले ट्रांसप्लांट के। लेकिन QST टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो QST क्लिनिक पे मैंने कराया कि जैसे ही उन्होंने मेरा ग्राफ्स निकाले और बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्राफ्स निकाले और बहुत फास्ट पंचिंग भी करे, सीरियसली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरे ग्राफ कब निकल गए और मेरे कब लग गए। अभी मेरी सर्जरी को हुए 10-15 मिनट हुए हैं और मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठा हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मेरी सर्जरी भी हुई है। इतनी सफाई से मेरा काम हुआ है कि सीरियसली मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ कि मतलब जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने अपनी हेयर लाइन भी देखी, जो मेरी पहले हेयर लाइन थी वो गलत थी, उसको करेक्ट करा के मैंने अब बिल्कुल अच्छे से उसको प्रोसेस करवाया है और डेंसिटी भी अच्छी लग रही है मेरे को। बाकी मुझे मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड मुझे सब कुछ बताया गया है। मुझे अभी 10 डेज का मेडिकेशन दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से बताया गया है और ऑन पेपर्स मुझे उसमें लिख के भी दिया है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, नाइट में लेनी है, डे में लेनी है। पेन किलर्स भी हैं कुछ उसमें, जो कि एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो दवाइयों का, जिसमें आपको कोई भी इवन बाहर से नहीं लेना, वो सब यहाँ से दवाइयों का प्रोवाइड कराया है QST ने। और इवन मेरे PRP सेशंस भी रहेंगे आगे, 5 PRP सेशंस है पूरे मेरे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ओवरऑल सब एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अब तो रिजल्ट देखना है मुझे, रिजल्ट पे ही डिपेंड है। बाकी आगे के रिजल्ट मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब आते हैं सर्जरी के प्रोसीजर पार्ट पर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस, प्रिसिजन और एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली इम्प्लांट करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हर ग्राफ्ट को पेशेंट के फेशियल फीचर्स, पहले से की गई मार्किंग और स्लिट्स की नेचुरल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेहद सावधानी से प्लेस किया जाता है, ताकि फाइनल रिजल्ट पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर काम किया गया। यहाँ सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया। यह पैटर्न नेचुरल इरेगुलरिटी क्रिएट करता है, जिससे हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है। इसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इससे बालों की थिकनेस और कवरेज दोनों बेहतर हुई और पेशेंट को एक वॉल्यूमिनस, फुलर और यूथफुल लुक मिला। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को अलग अलग एंगल्स पर इम्प्लांट किया गया। इस एंटायर प्रोसीजर में कुल 4000 ग्राफ्ट्स का उपयोग किया गया, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर हेयर लॉस का इन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रोसेस में ग्राफ्ट्स को सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया गया, ताकि फॉलिकल्स की सर्वाइवल रेट मैक्सिमम रहे। इसी प्रिसीजन और एडवांस्ड टेक्निक की वजह से फाइनल रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग, डेंस और कंप्लीटली नेचुरल दिखाई देते हैं। हर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे 3 सबसे जरूरी फैक्टर्स होते हैं: राइट क्लिनिक, राइट टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स। ऐसे सर्जन्स जो लगातार उसी फील्ड में काम करते हैं और हर केस को प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ हैंडल करते हैं, जैसे हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स और सर्जन्स। यहाँ हर सर्जरी को जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्रिसाइज प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ परफॉर्म किया जाता है, ताकि हर पेशेंट को बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपने अभी अक्षय शर्मा की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट रूप कुंवर सेठ की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। लेकिन जब सर की सर्जरी की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं एक ये बात होता है कि सर की सर्जरी क्या सफल होगी, और अगर सफल नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कहीं रॉन्ग आउटकम ना निकल जाए। A patient who belong to the Kanpur, he has taken the treatment, means hair transplant, and कुछ इन्फेक्शन हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। आपका बाल ही एक तरह से क्राउन है आपका, तो जब क्राउन नहीं रहेगा तो यू विल बी नॉट कंसीडर्ड एज ए किंग। मेरा नाम रूप कुंवर सेठ है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है ताकि मेरी नेचुरल हेयर लाइन और एकदम पहले जैसी सिचुएशन हो जाए। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रिजल्ट।
और रिजल्ट अगर नेचुरल लगे तो पता नहीं चलता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वो गॉड गिफ्टेड। और हमको क्यूएसटी में बहुत मैंने रिसर्च किया तो क्यूएसटी में हमको एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि ये रिजल्ट एकदम नेचुरल देता है। मतलब अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आने के बाद किसी भी लोग से मिलते हैं तो वो पकड़ नहीं पाते हैं कि भाई सर्जरी हुई है, क्योंकि मैंने भी बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा, लेकिन क्यूएसटी के वेबसाइट पे जितने टेस्टिमोनियल थे वो एकदम वो एविडेंस इस बात को दे रहे थे कि एकदम नेचुरल है, पता ही नहीं चला था। लेकिन जब बिफोर और आफ्टर में आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब पता चलता है, इसलिए मैंने क्यूएसटी को चुना। अगर हम चीज़ को याद करें हेयर फॉल को, तो हेयर फॉल हमें याद है कि प्री कोविड अराउंड 2018 से स्टार्ट हुआ। 18 में ठीक था, 90 के मिड से स्टार्ट हुआ। और हम जहाँ तक चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, कोविड के बाद हमको ये महसूस होने लगा कि अब बॉल्डनेस काफ़ी बढ़ गई। तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि चूँकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता था जब आप पब्लिक, चूँकि मैं जैसा कि बताया बीइंग एन एडवोकेट हमको बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना होता है, तरह तरह के पब्लिक फंक्शन में जाना था, थोड़ी कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है। और उसके बाद मैंने मेडिकल चीज़ को बहुत ट्राई भी किया, लेकिन मेडिकल से मुझे ये महसूस हुआ कि अब ये जो बाल चला गया वो आया नहीं। और मैंने बहुत सा मेडिकल कराया लेकिन मुझे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। तो 2023 के बाद 2022 के बाद से मैंने कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था हेयर ट्रांसप्लांट ही कराएंगे, क्योंकि बोला जाता है कि पॉजिटिव आउटकम रिसर्च के बाद ही आता है। मैंने डीप रिसर्च किया, बहुत से वेबसाइट देखा, ये देखा और टेस्टिमोनियल्स देखा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है while deciding the factor that the in which treatment clinic you are going to choose। एंड उसके बाद मुझे क्यूएसटी पे लगा कि ये नेचुरल रिजल्ट देती है। घर वालों का 2 रिएक्शन आया था, जिसको हम मिक्स रिएक्शन कहेंगे। मदर फादर, जो जाहिर सी बात है जनरेशन गैप हो जाता है, तो वो बोले कि जैसे हो बेटे तुम मेरे लिए तो सही हो। और मेरी सिस्टर का था कि अगर आपकी चॉइस है तो आप जा सकते हो। तो मिक्स रिएक्शन था, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराते हैं। दिल से उनको कहें तो हमने उनको कहा कि ये मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है और हम ये चीज़ करना चाहते हैं। तो उनका भी ये था कि क्लिनिक अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद यही है कि रिजल्ट एकदम ऑसम आए और हेयर लाइन नेचुरल आए। पर्सनली लाइफ की अगर बात करें तो वो जैसे हम बताएं हर आदमी अच्छा दिखना चाहते हैं, तो मेरे अंदर के और एबिलिटी को हम और अच्छे से इफेक्टिव वे में रख पाएंगे और ये कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा बैलेंस कर देगा। मेरे अकॉर्डिंग टू लॉ में एवरीथिंग इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और लॉ में मतलब योर लुक डज नॉट मैटर। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि चूँकि आपकी लुक भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव थिंकिंग है, हो सकता है कोई डिफर करे, लेकिन हाँ ये मेरी पर्सनल ये चॉइस थी कि लुक अच्छा होना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ से इससे कोई मतलब नहीं है, बस हाँ ये आप एक आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है कि यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। आई वुड लाइक टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। And if you are taking a decision regarding to your health, then you must focus on your result. And if the result is proper and as per the natural, अब चूँकि इसमें नेचुरल लुक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्यूएसटी में मुझे ये दिखा क्यूएसटी gives the result in terms of the natural look and which every patient wants। यही हमें सबसे अच्छा लगा कि नेचुरल लुक के लिए हम आए हैं और हमें उम्मीद है ये मिलेगा हमें। मेरी सर्जरी हो चुकी है और अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। और सर्जरी का एक्सपीरियंस के बारे में कहा तो ड्यूरिंग द सर्जरी सिर्फ एनेस्थीसिया दिए जाने के समय थोड़ा सा पेन हमें महसूस हुआ और उसके बाद सर्जरी प्लेन रही, कोई दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर ही थोड़े कोऑपरेटिव थे और हाइजीन भी बिल्कुल मेंटेन था। अभी तक हेयर लाइन हमारा ठीक है, जैसा हम चाह रहे थे कि भाई नेचुरल रहे, और जिस पॉइंट तक मेरा बाल शुरू में था उसी पॉइंट तक अभी भी है, जिस हिसाब से हेयर लाइन ड्रॉ हुई है। लेकिन अब थोड़ा रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा, इसका हम होप करते हैं, तो वो टाइम के साथ देखना होगा। अगर और ड्यूरिंग द ऑपरेशन बात किया जाए तो ऑल द थिंग वाज वेरी गुड एंड सो फार एज द नेचर ऑफ स्टाफ इज कंसर्न, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे वर ट्रीटिंग लाइक अ वेरी गुड एटमॉस्फियर। और उन लोगों ने के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं। अगर इस दौरान मैं कुछ भी कहता तो सर्जरी रोक के मेरी बातों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है
एंड दैट वाज क्वाइट इनफ फॉर एनी पेशेंट। देखिए, जहाँ हम लोग बात सुनते हैं सर्जरी का, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मन में सेकंड थॉट आने लगता है, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें सरल हो गई हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मन में बस पॉजिटिव वाइब रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे बोला जाता है कि अगर हमें कहना हो तो सभी स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर्स का बिहेवियर एंड सपोर्टिंग स्टाफ जस्ट लाइक यू, सबका बिहेवियर सेकेंड टू नन था, अल्टीमेट था, और हम तो सेटिस्फाइड हैं। तो आप लोगों ने मेरे बिफोर और आफ्टर की जर्नी देखी। अब हम मिलेंगे आपको फर्स्ट PRP अर्थात 1 मंथ बाद। तब तक वीडियो में बने रहें। ऑल द बेस्ट। अभी आपने रूप कुंवर सेठ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट कार्तिक शर्मा से। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि सर आपके बाल जड़ रहे हैं, सर आपका माथा काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो तब फील होता है कि काश मेरे बाल अच्छे होते इस टाइम। हेयर फॉल मेरा 2019 से काफ़ी स्लोली स्टार्ट हुआ था। पहले 1-2 बाल जाते थे, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर लगातार ज़्यादा जाने लगे, फिर मुझे और स्ट्रेस होने लगा, उस स्ट्रेस की वजह से और बाल जाने लगे। मैंने काफ़ी सर्चेस की हेयर फॉल के लिए, काफ़ी कुछ किया मैंने, पर कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर डर भी लग रहा था, काफ़ी दिल में डर था कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं आए तो क्या होगा। हेलो, माय नेम इज़ कार्तिक शर्मा। तो काफ़ी समय से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने काफ़ी सर्चेस की कि हेयर फॉल के लिए काफ़ी कुछ किया मैंने, पर कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। हेयर फॉल मेरा 2019 से काफ़ी स्लोली स्टार्ट हुआ था। पहले 1-2 बाल जाते थे, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर लगातार ज़्यादा जाने लगे, फिर मुझे और स्ट्रेस होने लगा, उस स्ट्रेस की वजह से और बाल जाने लगे। मतलब स्लोली स्टार्ट हुआ था। 19 से 25 तक तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर इसको रोकने के लिए मैंने काफ़ी, फिर जैसे हम करते हैं यूट्यूब पे सर्च किया कि किस वजह से हो रहा है। फिर मैंने लोड्स ऑफ शैम्पूज़ एंड हेयर ऑयल ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई किया मैंने। फिर मेरे दोस्त ने बोला तू चल मिनोक्सीडिल लगा के देख ले। फिर मैंने मिनोक्सीडिल भी ट्राई किया, बट उससे वो सारे रिजल्ट टेम्परेरी थे। फिर उससे मेरी हेयर लाइन थोड़ी और रिसीड होने लग पड़ी, जैसे मैंने मिनोक्सीडिल को कम कर दिया। और हेयर ऑयल कुछ मतलब टेम्परेरी थे, परमानेंट कोई मुझे सोल्यूशन नहीं मिला उसके बाद। और फिर स्ट्रेस से और मेरे बाल जाने लगे और मेरी हेयर लाइन और रिसीड होगी उससे। तो फिर बस मैंने सोचा कि कोई परमानेंट किसी के लिए जाता हूँ कि कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। देन मैंने एक बार, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम QHT क्लिनिक के बारे में एक बार सोच सकते हो। फिर मैंने उसके लिए सर्च किया, फिर बट उसकी ब्रांच हरिद्वार में थी, पर मुझे फिर बाद में पता चला कि इसकी सेम क्लिनिक दिल्ली में भी है। फिर वहाँ पे मैं एक बार गया, कंसल्ट किया डॉक्टर्स टीम के साथ, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरी जितनी भी क्यूरीज थी उनको काफ़ी अच्छे से समझाया। उन्होंने मेरे एक डाउट्स क्लियर किए, जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में बताया। फिर फाइनली मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा है मैंने। होप सो कि रिजल्ट अच्छे आए। और कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो ट्रांसप्लांट मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन लगा इसका। ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले मैं वैसे ही इंस्टाग्राम या वो स्लाइड कर रहा था, तो वहाँ पे वीडियोस आई, उसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब वहीं से पता चला था। माइंड में मेरे काफ़ी सवाल थे ट्रांसप्लांट को लेके कि क्या मतलब इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, या अपने ब्रेन पे कोई इफेक्ट हो सकता है, या कोई मुझे लॉन्ग टर्म कोई बीमारी ना लग जाए इससे। तो काफ़ी मैंने सर्च किया था। फिर डर भी लग रहा था, काफ़ी दिल में डर था कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा, तो पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो सारे इतने काफ़ी सवाल थे मेरे मन में। जैसे जैसे मेरे बाल जा रहे थे और मेरी एज भी काफ़ी कुछ नहीं थी, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ होता था। मुझे बाहर जाने से डर लगता था, मतलब अपने फैमिली फंक्शंस में फ्रेंड्स से मिलने के लिए डर लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो रहा था। यंगर एल्डर मेरे हैं काफ़ी, उनके बाल हैं, और जैसे लोग उनको बोल देते हैं आपके बाल इतने अच्छे हैं या कुछ, तब मुझे फील होता है कि मैं उनसे एज में कम और मेरे बाल कम हैं, काश मेरे भी बाल इतने अच्छे होते। देखो, बाल जाने के तो
काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। जो मैंने सर्च किया या अपने ऊपर ट्राई किया, जो मुझे पता लगा मेनली कि मैं घर से काफ़ी टाइम में ना अलग अलग स्टेट में स्टडी किया मैंने। अब जॉब के लिए दिल्ली आया हूँ, स्टडी के लिए लुधियाना था, तो अलग अलग जगह का पानी जो मेरे सर पे गया है, मतलब सर पे हुआ है, उसके कारण मेरे बाल गए हैं। सेकंड कि आजकल की डाइट हमारी ऐसी है कि फास्ट फूड वगैरह और प्रॉपर हमें विटामिन प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, उसका कारण भी बाल हेयर लॉस का हो सकता है। कभी कभी फील होता है, कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि सर आपके बाल झड़ रहे हैं, सर आपका माथा काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो तब फील होता है कि काश मेरे बाल अच्छे होते इस टाइम। तो आज मैं यहाँ आया क्लिनिक में, तो मेरी पूरी टीम से बातचीत हुई, तो मैं काफ़ी इन्होंने जो भी बताया मुझे उससे काफ़ी मैं सेटिस्फाई हूँ। तो काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए थे 3500 ग्राफ्ट बताए थे, और बाकी इन्होंने बोला ऊपर नीचे हो सकते हैं, जब आपकी स्लिट्स बनाएंगे या जो भी प्रोसीजर है इसका करेंगे वो 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं। और आज मेरा फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे। होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट जो भी फ्यूचर में आएंगे। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन थी। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रीसेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका फ्रंटल एरिया काफी ज्यादा अफेक्टेड और विजिबली डैमेज लग रहा था। फ्रंटल टफ्ट में सिर्फ कुछ ही बॉल विजिबल थे, जबकि फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया डैमेज था जो क्लियरली दिखाई दे रहा था। अच्छी बात यह थी कि रेस्ट ऑफ द स्कैल्प हेल्दी हेयर से कवर्ड था। सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था। अगर आप बाल्डनेस की इस स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आज ही QHT की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद में विजिट करें। हेलो, माय नेम इज़ कार्तिक शर्मा, और कल मेरा QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी स्टार्ट हुई थी और आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। मेरे जो सर्जरी में टोटल ग्राफ्ट लगे हैं 3300 लगे हैं। तो सर्जरी से पहले तो काफ़ी मुझे डर था कि क्या होगा, थोड़ी हेजिटेशंस भी थी मन में। तो जैसे जैसे सर्जरी का स्टार्ट हुई तो सारी टीम ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया मेरे साथ और सारा प्रोसेस समझाया। और जब सर्जरी स्टार्ट हुई बीच में तो बार बार मुझे पूछ रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा। तो काफ़ी अच्छे से सारा प्रोसेस हो गया और पता भी नहीं चला मुझे। तो जैसे मैं क्लिनिक में आया तो क्लिनिक के अंदर आते ही ना बहुत पॉजिटिव सी वाइब आ गई मुझे कि काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे आसपास मुझे देख के और रिजल्ट देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ हाइजीन भी काफ़ी अच्छी थी क्लिनिक में और सारा प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर उसके साथ हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जब कल मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो कल जो था फर्स्ट स्टेप था, सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया देके मेरे 3300 स्प्लिट्स बनाए थे। उसके बाद मैं आज दोबारा आया, तो आज सबसे पहले तो लोकल एनेस्थीसिया देके मेरा एक्सट्रैक्ट किए गए ग्राफ्ट्स, तो टोटल ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके फिर आगे ट्रांसप्लांट किया गया उन ग्राफ्ट्स को। काफ़ी अच्छे से सर्जरी होगी, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था सबका, स्टाफ का, पूरी टीम का। सारे मुझे अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और जितनी भी क्यूरीज थी मेरी बीच में वो भी सबने अच्छे से क्लियर की और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जैसे मेरा ट्रांसप्लांट होना था, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर था कि काफ़ी पेन होगा क्योंकि स्किन का चक्कर था। तो फिर जैसे सर्जरी स्टार्ट हुई तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। और जब थोड़ा सा पेन हो भी रहा था तो डॉक्टर अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और लोकल एनेस्थीसिया देके फिर जरा भी पेन नहीं हुआ मुझे। स्लिट्स क्रिएशन और हेयर लाइन मार्किंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर को सिस्टमेटिकली स्टार्ट किया गया। सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद हाईली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ प्रीसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए, जिससे ग्राफ्ट इंप्लांटेशन के दौरान परफेक्ट डायरेक्शन, एक्यूरेट एंगल और कंट्रोल डेप्थ मेंटेन हो सके। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनल आउटकम कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग और एस्थेटिकली बैलेंस्ड हो। फिर एक्चुअल सर्जिकल इंप्लांटेशन फेज शुरू हुआ, जिसमें हर स्कैल्प जोन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली और साइंटिफिकली प्लेस किया गया। हेयर लाइन जोन में सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस इंश्योर करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए ताकि हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल ग्रो हो। फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया में एनहांस्ड डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिक्यूलर ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इंप्लांट किए गए। इस पूरे प्रिसीजन बेस्ड और टेक्निक ड्रिवन प्रोसीजर में टोटल 3300 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इंप्लांट किए गए। ये सभी ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ डोनर जॉन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT हार्मोन रेसिस्टेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेयर रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट और इंप्लांट किया जाता है, जिससे उनका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट 95% तक रहता है और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग, डेंस, नेचुरल और स्मूथ रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए हेयर ट्रांसप्लांट। 1 महीने बाद जब पेशेंट फॉलोअप और PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में हल्का शेडिंग नोटिस हुआ। रिकवरी बिल्कुल स्मूथ चल रही है और हेयर ग्रोथ जर्नी सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है। ये हमारे पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस का समरी था। आगे भी हम आपके साथ पेशेंट की प्रोग्रेस रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। अगर आपको यह सर्जरी प्रोसेस और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेटिव लगे या आप भी ऐसा पेनलेस हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अभी कार्तिक शर्मा की जर्नी देखी, अब बात करते हैं अगले पेशेंट शाहिद खान की। चलिए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी।
ट्रीटमेंट तो क्लिनिक के अंदर हुआ था और बाहर आते पर्सनैलिटी अपग्रेड हो गई। 10 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था और आज मेरे कॉन्फिडेंस का इंजन फुल स्पीड में है। जब हेयर लाइन वापस आते हैं ना तो बाल ही नहीं एटीट्यूड भी कम बैक करता है। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ही नहीं, कॉन्फिडेंस का कम बैक है। तो भाई मेरा नाम है शाहिद खान, आप लोग मेरे को पहले से ही जानते हैं और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज पूरे 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज आप लोगों को जो है अपने कुछ जो रिजल्ट की जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मैं अपनी इस प्रॉब्लम से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, बोल्डनेस से लगा लो, मैं लगभग 12 साल से परेशान हूँ। तो 10-12 साल पहले क्या होता था कि जैसे मैंने शैम्पू किया, शैम्पू करने के टाइम पे जैसे थोड़े बहुत बाल आ गए हाथ में 1-2, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें बढ़ने लगी और फिर जो मेरे बाल थे वो कभी मेरे पिल्लों पे आ रहे हैं, मेरे तौलिए में आ रहे हैं। तो इस चीज़ से फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ की मतलब गंभीर समस्या है, बाल झड़ रहे हैं। मैंने फिर और चीज़ें नोटिस की तो मेरे को जो रीजन लगा मेरे हेयर फॉल का, वो लगा कि मेरे को शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पापा को भी है, मेरे दादाजी को भी है, तो तीनों की जो है सेम प्रॉब्लम थी। तो फिर इस चीज से मेरे को लगा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे तेल, शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू, आजकल जितना भी सब चल रहा है सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से जो मेरा मोटिवेशन है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा था कि मतलब एज से ज्यादा दिखना। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एज से 4-5 साल या 6-7 साल बड़े दिखाई दोगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट था मेरी लाइफ के ऊपर मेरे हेयर फॉल की वजह से। जब मैं हेयर फॉल के प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा ही परेशान हो गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब कुछ नहीं काम कर रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा और गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर मैंने रिव्यूज़ देखे उन लोगों के जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं अपना, और उनकी फिर लाइफस्टाइल के बारे में देखा कि हाँ भाई पहले से ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सर्च किया और कुछ दिन सर्च करने के बाद फिर मेरे को लगा कि QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो कि हरिद्वार में है, ये एक बेस्ट क्लिनिक है और यहीं से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसप्लांट कराया जाए। और यहाँ से फिर मेरे कुछ यार दोस्तों ने भी ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ यूट्यूबर्स ने भी किया है, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी कराया है, तो वो एक ट्रस्ट है। तो इसलिए मैं QHT हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। और बस मैं भी यही चाहता हूँ मेरे को भी बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले, ये मेरे जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। और जहाँ भी मैं जाऊँ सबको एक नेचुरल लुक लगे कि हाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन नेचुरल लुक में है ये। सो मेरे पास जो भी मेरे दिमाग में डाउट्स थे, जो भी कुछ था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ बताने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। सो गाइज, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए, सर्जरी के लिए आप QHT हरिद्वार को फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं जाता हूं अपनी सर्जरी के लिए। सो गाइज, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो पूरा हो चुका है, सर्जरी पूरी हो चुकी है। और आपको हेयर लाइन भी दिख रही होंगी कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी से बनाई गई है। और इस पूरी अगर जर्नी की मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले डाउट है कि भाई पेन हुआ नहीं हुआ, तो एनेस्थीसिया देते टाइम बस मेरे को हल्का सा जैसे सुई चुभती है इतना ही पेन हुआ। उसके बाद से लेके और कंप्लीट करीब मेरी जो सर्जरी चली थी 8 घंटे करीब चली है और उस दौरान मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मेरा और मेरे को कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ऐसा कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ खराब कुछ भी नहीं है और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT, थैंक यू यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो होती है कई प्रकार की टेक्निक यूज होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो QHT टेक्निक होती है और मैंने QHT टेक्निक को ही सेलेक्ट किया था अपनी सर्जरी के लिए। QHT टेक्निक जो होती है उसका मेन काम ये होता है कि जो आपके जो हेयर निकाले जाते हैं, स्प्लिट जो किए जाते हैं, उनको हैंड टू हैंड ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत सी टेक्निक में क्या होता है कि आपके हेयर निकाल लिए वो 2-4 घंटे के लिए लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूट्स डैमेज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ग्रो होने का जो पार्ट होता है उसमें डेंसिटी में कुछ कमी रह जाती है या फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली टेक्निक को चुना QHT को कि भाई हैंड टू हैंड निकालते हैं और हैंड टू हैंड वो इम्प्लांट भी कर देते हैं। दूसरा, जब मैंने
ओटी से बाहर आया तो अपने आप को देखा मिरर में, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ, अब मेरा जो ड्रीम था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, और ये अब कंप्लीट हो चुका है। बस अभी कुछ दिन इसका ध्यान रखना है अच्छे से, और फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। ओटी से बाहर निकले हुए जस्ट मेरे को भी 10 से 15 मिनट हुए हैं, और आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे होगे, मेरे हेयर लाइन भी देख रहे होगे, मेरे को भी देख रहे होगे कि मेरे फेस पर ना कोई स्वेलिंग है, ना कुछ ऐसी चीज है जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को जो है 10 महीने पूरे हो चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं और कोई क्लिनिक देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि कितने टाइम से वो क्लिनिक जो है ट्रांसप्लांट कर रहा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज कि जिन लोगों ने वहां से ट्रांसप्लांट करा लिया है, कितने लोगों का ट्रांसप्लांट जो है सक्सेस हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अगर आप देखें तो लगभग हर क्लिनिक ने अपना एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया हुआ है। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, वहां पर जाकर भी आप जो है रिव्यूज चेक कर सकते हैं लोगों के, तो वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सर्टिफिकेशंस, कि कौन से क्लिनिक्स के पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, कि भाई उनको अथॉरिटी है या नहीं है क्लिनिक्स के ट्रांसप्लांट कराने की। ठीक है, कुछ चीजें होती है जैसे कि आपको हाइजीन देखना है कि भाई वहां पे क्या हाइजीन है, कैसा नहीं है, कैसा मेंटेन करके रखते हैं। बस यही आपको कुछ चीजें जो है वो नोट करके रखनी है कि भाई हमें कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले क्या क्या चीजें सोचनी, समझनी और देखनी चाहिए क्लिनिक्स के बारे में। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 10 महीने का आपको रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा होगा कि भाई 10 महीने का रिजल्ट है और कितना प्यारा रिजल्ट है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट अगर आप देखा जाए तो लोगों का मुश्किल से मुश्किल कम से कम 18 महीने या 2 साल के अंदर आता है, लेकिन मेरा जस्ट 10 महीने का रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जहां से मैंने कराया है उस क्लिनिक की टेक्निक है, अपने उनका डॉक्टर का एक्सपीरियंस है और जो टेक्नीशियंस है, मेडिसिन है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मेडिसिन कब क्या काम करेगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्लिनिक्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको लो क्वालिटी की मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट नहीं आता है। वहां आपका पैसा भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है और आपका जो साल 2 साल की जो जर्नी होती है वो सारी चीजें खराब हो जाती है, आप अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप ज्यादा ये ना सोचें कि मैं सस्ते क्लिनिक पकड़ूं, आप ये सोचें कि मैं बस अच्छा क्लिनिक पकड़ूं। सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, सस्ती चीज आप लोगे तो वो कम ही टाइम में रहेगी और कम ही रिजल्ट आएगा उसका, लेकिन आप किसी अच्छी चीज को खरीदोगे या अच्छी चीज को यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट भी रहोगे। बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है मेरे से कि भाई आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया है 10 महीने के अंदर, लेकिन हमें जो 10 महीने हो गए हैं, किसी को 12 महीने हो गए, किसी को 15 महीने हो गए, कि हमारा ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है आपका ट्रीटमेंट, कि आप अपने ट्रीटमेंट को किस तरीके से ले रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे शुरू के 5 या 6 महीने में रिजल्ट आ गया तो वो सोचते हैं कि अभी मैं ये वाली मेडिसिन बंद कर देता हूँ, मैं ये चीजें लगाने बंद कर देता हूँ, ये चीजें खाने बंद कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कंप्लीट रिजल्ट जो आने में टाइम लगता है वो मिनिमम 1 साल लगता है, जिसमें कि आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है। अभी आपने शाहिद खान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट अनुरुद्रा शुक्ला की ओर। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हेलो गाइस, माय नेम इज अनुरुद्र शुक्ला एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ एक जर्नी। वो जर्नी जो आजकल शायद हर इंसान के साथ हैपनिंग है। इट माइट बी अनफॉर्चुनेट एज वेल फॉर सम पीपल बिकॉज उससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हाँ जी, मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की। तो आज से 9 मंथ अप्रोक्सीमेटली पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। सिचुएशन क्या थी तब, क्या है अब, उसकी सारी डिटेल आज मैं आपको इस व्लॉग में देने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम द डे 0 जहाँ से मैंने प्लान करना स्टार्ट किया था एंड आज जब एक 9 मंथ का पूरा ड्यूरेशन कवर हो चुका है, क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, क्या क्या चीजें मैंने देखी हैं, क्या जर्नी गो थ्रू की है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारी लाइफ
लाइफ के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे घर, गाड़ी और कुछ ऐसी चीजें, शादी, वी कैन काउंट इट ऑन, तो वो एक हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं और क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं। इट्स माय फर्स्ट कार एंड इसी के साथ ये कार लेने का कॉन्फिडेंस भी मुझे क्यों आया, बिकॉज आई वेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई हेयर्स, क्योंकि काफी सारे लोग जिनके आज हेयर फॉल से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर हेयर फॉल से परेशान है, वो लोग अपने लुक्स को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसी चीज को एलिमिनेट करते हुए मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया था एंड आज उसकी जर्नी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ कहाँ हमने अपना ट्रांसप्लांट कराया था, क्या प्रोसेस था, क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया, प्री पोस्ट केयर जो हमने की है, सारी चीजों के साथ आपको ले चलते हैं सबसे पहले वहां जहां से हमने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। और आज हम अपनी करवाएंगे 4th PRP, विच इज अगेन अ क्रूशियल स्टेप इन योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, या फिर आई शुड से हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो चलिए सबसे पहले हम वहां चलते हैं उस सेंटर पर और आपको बताते हैं क्या अपडेट है एंड क्या वो सेंटर है और क्या क्या सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जाती है। तो भाई पहुंच गया हूँ उस जगह पर जहां पर मैंने अपनी ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है वो जगह, QHT दिल्ली की ब्रांच है और ये वही ब्रांच है जहां से मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। यार वैसे ना एक दिक्कत बहुत ज्यादा होती है कि बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल होने की वजह से कई बार विजिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया है और मैं आ गया हूँ अपनी PRP कराने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं QHT क्लिनिक में और आपको दिखाते हैं वहाँ का हाइजीन, वहाँ की प्रोसेस, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है QHT क्लिनिक एंड यहीं पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, यहीं पर डॉक्टर्स बैठते हैं, यहीं पर कंसल्टेंट हैं। एंड आज सबसे पहले हम आपको सेंटर दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, तो यहाँ पर हमारी सारी प्रोसेसेस की जाती है इन रूम्स में। ये रूम, हर एक रूम आपको एक एक जर्नी से गो थ्रू कराता है, जैसे कि सबसे पहले कंसल्टेशन, उससे पहले उसके साथ में आपका डिसीजन मेकिंग, उसके साथ में आपका डॉक्टर कंसल्टेशन, फिर आपका आ जाता है अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप हेयर फॉल जर्नी में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, तो वो आप डिसाइड जैसे ही करेंगे, उसके बाद आपके साथ होगा टेस्ट, जो लैब इनकी है यहीं पर। उसी के साथ में आपको एक जब जर्नी स्टार्ट होगी तो उसके सारे स्टेप्स इन्हीं रूम से गो थ्रू होंगे। और उसके साथ ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है उन लोगों की पिक्चर्स जिन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स कुछ मेरे रिजल्ट से भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 9 मंथ्स हुए। जैसे जैसे मुझे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे मेरे भी रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे और इन्हीं लोगों के बीच में शायद एक मेरी भी फोटो होगी। इन्हीं का रीजन है, ये ट्रस्ट फैक्टर है कि QHT में क्या काम होता है, कैसे काम होता है एंड हम कहाँ तक अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को लेके जा सकते हैं। तो गाइस ये आ गए हम यहाँ के वेटिंग एरिया में। यहाँ पर अभी हम लोग वेट करेंगे हमारी टर्न आने का। आज हम अभी यहाँ PRP के लिए आए हैं। तो बेसिकली अगर आज आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहते हैं तो शायद मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ जो एक पर्सन को हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। जब हमारे हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे आफ्टर मार्केट रिजल्ट्स भी हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं। तो अगर आप अभी तक इस व्लॉग में यहाँ हैं, आगे भी बने रहिए क्योंकि आज आपको इस एक ब्लॉग के थ्रू सारी वो डिटेल्स पता चलने वाली हैं जो एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और आगे आपके साथ शेयर करते हैं पूरी जर्नी। तो भाई हमारा सैंपल देने के बाद हमारा नंबर आ गया है, तो अब हम जा रहे हैं अपने PRP सेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो इस सेंटर से यहाँ से निकलते हुए एक चीज़ है कि जिन चीज़ों के बारे में लोग कॉन्शियस रहते हैं उन चीज़ों में हमारे सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस हो चुके हैं। 4th PRP है और आज तक मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। तो हमारा भी नंबर आ गया है, हम चलते हैं PRP रूम की तरफ। चलिए सर, हम आ चुके हैं PRP रूम में और मेरा PRP जो सैंपल है वो रेडी हो चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो सिंपल है, PRP ट्यूब्स से जो मेरा प्लाज्मा है उनको कलेक्ट करके सिरिंज में ले लिया जाएगा एंड वही मुझे इंजेक्ट किया जाएगा। तो भाई इशू तो यही रहता है सबको कि यार सर बहुत डेलिकेट जगह होता है हेड, तो पेन कितना होता है? तो आई कैन से 3 आउट ऑफ 10, मतलब जितना एक चींटी के काटने पे दर्द होता है सिर्फ उतना ही होता है। बाकी हमारे सर हैं वो, उनके हाथ का जादू है, ऐसा कुछ पेन हो भी नहीं रहा है। तो पेन नेग्लिजिबल है, इजीली बियरेबल है, तो नोटिसेबली तो कोई पेन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव या कुछ है तो मुझे तो ऐसा कोई भी पेन नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है। यार मुझे तो ऐसा लगा जो मेरे बॉडी के साथ रिएक्ट किया है शायद
100 टाइम्स बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर आप PRP सेशंस ले रहे हैं तो। और अल्टीमेटली तो वो सिर्फ आपकी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने का काम कर रही है। मेरे हिसाब से तो 10 out of 10 लेना ही चाहिए। तो भाई PRP भी हो गई हमारी और सारी बातें आपको बता भी दी हैं, सारी चीजें पूरी जर्नी आपके साथ अच्छे से शेयर कर दी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट जर्नी में, आगे की क्या जर्नी होती है एंड आगे क्या हमारी प्रोसेस होती है और कितनी ग्रोथ होती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस व्लॉग एंड आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। आपने अभी अनुरुद्रा शुक्ला की जर्नी देखी, अब मिलते हैं अगले पेशेंट अनुज सिंह से। चलिए सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। हेयर ट्रांसप्लांट के बाल 1 साल बाद गिर जाते हैं। ये लाइन आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। इसी मिथ की वजह से बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट नहीं होते। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पेशेंट के 1 साल 7 महीनों का पोस्ट ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स, जहां उनके बालों की नेचुरल ग्रोथ और डेंसिटी क्लियरली नजर आ रही है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आगे जो रिजल्ट्स आप देखने वाले हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। हाय, मैं डॉक्टर अनुज। मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम अराउंड 6 to 8 ईयर्स से करीब है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई की, उसके बाद मैंने मोनोक्लोनल ट्राई किया, उसके बाद मैंने नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल्स टाइप के ट्राई किए। लेकिन स्टार्टिंग में तो कुछ लगा कि हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर से वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही और लास्ट 1 to 2 ईयर से काफ़ी मेजर हेयर फॉल हो गया और काफ़ी मेरा स्कैल्प दिखने लगा। और इसलिए अब मैंने अपने आप को तैयार किया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। बालनेस आई डोंट थिंक वो जेनेटिक है, फादर को अभी भी अच्छे खासे बाल है। आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है या कोई डिफिशियंसी की वजह से है और काफ़ी ज़्यादा बालनेस मुझे हो रही है। लास्ट 1 to 2 ईयर से देखे जाएंगे तो ये काफ़ी बालनेस आ गई, स्कैल्प पूरा ऑलमोस्ट अनकवर्ड हो गया है। हेयर फॉल नोटिस का पैटर्न मैं नोटिस किया करीब 8 साल पहले जब मैं MBBS में था। मेरे वही हेयर फॉल जिस पिलो पे दिखते थे, टेबल पे दिख रहे हैं, हर जगह में हेयर फॉल्स दिख रहे हैं, नहाते हुए भी काफ़ी बाल निकल रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तब मैंने मेडिकेशन स्टार्ट की थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी इरेगुलर मेडिकेशन ली मैंने। फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने इसलिए चूज़ किया कि अब आई डोंट थिंक कि अब कोई ऑप्शन इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा है। और QST का मैंने अपने कलीग डॉक्टर से पता किया उनको बताया बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप हमें साथ में डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे सॉल्व किया। मुझे करीब 3000 से 3500 ग्राफ्स के बारे में कहा गया कि अराउंड इतने लगेंगे। एक्साइटेड, ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली सर्जरी है, कोई है माइनर या मेजर कोई भी सर्जरी में। और पेन को लेकर लोग कि वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, कोई कहते बहुत पेन होता है, कोई कहता बिल्कुल बहुत माइनर पेन होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी। अब मिलता हूँ सर्जरी के बाद, देखता हूँ कितने क्या दिक्कतें आती हैं, क्या पेन कितना पेन होता है, क्या रिजल्ट रहता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी के बाद मैं आपसे तो शेयर करूँगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे इस पेशेंट को डिफ्यूज ग्रेड 4 हेयर लॉस जैसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे उनकी हेयरलाइन और टेम्पल्स पूरी तरह रिसीड हो चुके थे और फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरिया डैमेज हो चुका था, जिसका सीधा असर उनके ओवरऑल लुक और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ा। हालांकि इस केस का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी हेल्थी और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था। अगर आप बॉल्डनेस की इस स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आज ही QHT की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम एंड हैदराबाद में विजिट करें। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। अराउंड 4500 ग्राफ्ट लगे हैं। ओवरऑल सेटिस्फाइड रहा हूँ इस सर्जरी से। बाकी टाइम पे प्रॉपर रिफ्रेशमेंट मुझे मिलते रहे। कोई प्रॉब्लम हो या मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने प्रॉपर उसका सोल्यूशन किया। इस प्रोसीजर में पेन बिल्कुल मिनिमल था, मैं कहूँ या फिर बिल्कुल नहीं क्यों रहा पेन था। डॉक्टर्स ने प्रॉपर अच्छे से लोगों ने एनेस्थीसिया देके पूरा पेन सबसाइड कर रखा था और अभी भी मुझे कोई पेन नहीं है। ओवरऑल आराम से मैं हूँ उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं हो रही। थैंक यू QST। मैं फिर से मिलूंगा अभी जल्दी अपने PRP सेशन में अपने अच्छे रिजल्ट के साथ। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करना था, जिसे ग्लबेला पॉइंट को सेंटर रखकर प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेकर फिक्स किया गया। उसके बाद कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव करने के लिए टेम्पल्स को भी डिजाइन किया गया, ताकि यह पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी प्रिसाइजली मार्क किया गया। हेयरलाइन मार्किंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें हर जोन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन्ड हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए और यही सेम फॉलिकल्स टेम्पल जोन में भी इम्प्लांट किए गए। इसके बाद डेंसिटी और वॉल्यूम देने के लिए फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए। गाइड मी। ट्रांसप्लांट के 2 मंथ्स बाद जब पेशेंट अपने सेकंड फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट करते हैं, तब इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स का शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका होता है। इस स्टेज पर जो ग्राफ्ट्स स्कैल्प पर इम्प्लांट किए गए थे वे मोस्टली शेड हो जाते हैं। जैसा कि आप पेशेंट
पेशेंट की स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये फेज बिल्कुल नॉर्मल होता है और हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आइए अब पेशेंट से ही जानते हैं कि इस फेज के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा सेकंड पीआरपी सेशन है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 4 अप्रैल को हुआ था और ओवरऑल सर्जरी एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहा। कुछ ज़्यादा पेन नहीं हुआ। फर्स्ट डे स्लिट्स बनाए गए थे, सेकंड डे ट्रांसप्लांट हुआ था और ओवरऑल 4 to 5 डेज में जो हल्की फुल्की स्वेलिंग थी वो सबसाइड कर गई थी। उसके बाद कोई भी मैं नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहा था और मैं नॉर्मल ओपीडीज भी कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है उस चीज़ को लेकर। मेरा शेडिंग फेज अराउंड जब ट्रांसप्लांट के 28 डेज के बाद स्टार्ट हुआ और करीब 1 मंथ के अराउंड बाल शेड हुए। अब मेरे बाल शेड नहीं हो रहे हैं, अब स्टेबल है हेयर ट्रांसप्लांट जो भी है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले मंथ से तो मेरे बाल नए हेयर फॉलिकल्स आने लगेंगे। आप मेरे जो सेकंड पीआरपी चल रहा है आप इसके पिक्चर्स देख सकते हो कि काफ़ी चेंजेस थोड़े आना स्टार्ट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आगे और चेंजेस आएंगे और आगे और अच्छे रिजल्ट्स के साथ में आपसे फिर से मिलूंगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है क्लिनिक के अंदर आने से लेकर क्लिनिक के बाहर जाने के बाद पीआरपी तक का भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप हेयर थेरेपी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका 1 साल 7 महीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फाइनली इट्स टाइम टू शो यू हिज 19 मंथ्स रिजल्ट्स। कंपेयर करें तो डिफरेंस आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। इनकी हेयर लाइन, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन ने ओवरऑल नेचुरल डेंसिटी अचीव कर ली है और अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो केयरफुल प्लानिंग, एडवांस्ड टेक्निक्स और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। हेलो, मैं डॉक्टर अनुज। अभी तक का सफ़र बेटर रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे जो मेरे रिजल्ट्स को देख के मुझे काफ़ी खुशी है कि जो चाहिए था मुझे बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स हैं मेरे। क्यूरियोसिटी चूज करने के मेरे पास 2 रीज़न थे। एक पहला रीज़न तो ये था कि मैंने इनके सुन रखा था कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे बेटर हो रहा है। बेसिकली देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकलाइज सर्जरी है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं है अगर अनटिल अनलेस आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो आप बिना झिझके हुए आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं, वो प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं, स्लाइस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है हेयर ट्रांसप्लांट में। और मैंने खुद ही कराया है तो मुझे खुद ही एक्सपीरियंस है कि इसमें कुछ भी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बिल्कुल सेफली ये प्रोसीजर करा सकते हो। जो मेडिकेशन ये देते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। हमें वो मेडिसिन एक्चुअली वही मेडिकेशन हम लोग को पढ़ाई भी जाती है। क्यूएसटी का मेरा जो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ करवाया है और जो मुझे हेल्प मिली यहाँ के स्टाफ से और डॉक्टर से, सब कुछ बहुत अच्छा था। देखिए, जो भी व्यक्ति या पेशेंट हेयर फॉल से जूझ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो आपको जो भी मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करें आप ज़रूर लें। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आपको एक सेशन मेरा ये है कि आप क्यूएसटी आके एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये था हमारे पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपने देखा कि उनका लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्कैल्प पर चाहते हैं तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपने अनुज सिंह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे अगले पेशेंट पार्थ सत्यावली की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। 7 months and 15 days later, he had achieved a perfectly defined hairline with voluminous hair growth across the scalp, जिस वजह से अब उनके लुक्स शार्पर, यूथफुल और एनर्जेटिक लग रहे थे और पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन जरा थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब पार्थ ने फर्स्ट टाइम क्लिनिक विजिट किया था तब वो कुछ ऐसे नजर आ रहे थे। हेयरलाइन शिफ्ट होने की वजह से फॉरहेड वाइड नजर आ रहा था और फेशियल फ्रेम अनबैलेंस्ड लग रहा था। हेयर थिनिंग की वजह से उनकी ओवरऑल अपीयरेंस डल हो गई थी। अगर आप भी अपने लुक्स में ऐसे ही चेंजेस नोटिस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पार्थ की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं। कैसे उनकी हेयरलाइन डिजाइन हुई, किस स्ट्रेटेजी के साथ ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए और कैसे मंथ बाय मंथ उनकी हेयर ग्रोथ डेवलप हुई। साथ ही पार्थ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। सर्जरी से पहले क्या कंसर्न्स थे, प्रोसीजर के दौरान कैसा फील हुआ और क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सर्जरी के बाद पार्थ ने कौन कौन से प्रिकॉशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जिनकी वजह से उन्हें इतने नेचुरल और अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो चलिए पहले पार्थ से जानते हैं कि उनका हेयर फॉल कैसे स्टार्ट हुआ और इसे प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या ट्राई किया। My name is पार्थ सत्यवली और हेयर फॉल प्रॉब्लम में लास्ट 1-2 ईयर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे हेयर फॉल काफी हेयर मेरे डैमेज हो रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने रेमेडीज में कुछ हेयर विटामिन अलग टैबलेट्स वगैरह भी यूज करी थी, बट उससे ऐसा कोई मुझे रिजल्ट मिला नहीं।
तो फिर लास्ट ऑप्शन मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन अडॉप्ट किया है। हेयर लॉस मैंने स्टार्ट किया था कि जब मेरे क्राउन एरिया में पैचेस होने लगे थे काफ़ी और हेयर लाइन भी मेरी काफ़ी डैमेज होने लगी थी, तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू करा था। कंसल्टेशन काफ़ी स्मूथ थी, सारे डाउट अच्छे से उन्होंने क्लियर करे। 28 अप्रॉक्स उन्होंने ग्राफ बताए कि 2800 अप्रॉक्स मुझे ग्राफ मेरे को इम्प्लांट होंगे। रेस्ट सर्जरी के टाइम पे जब वो स्टिल्स करेंगे तब पता चलेगा। होप फॉर द बेस्ट। पार्थ की बॉल्डनेस नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की थी। इसमें इनकी हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और टेम्पोरल साइड से काफी पीछे चली गई थी, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली बॉल्ड नजर आ रहा था। फ्रंट से भी हेयरलाइन की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गई थी, जिस वजह से पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस लग रहा था और फॉरहेड वाइड नजर आने लगा था। फ्रंटल टफ्ट और रिमेनिंग एरियाज में हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। डोनर एरिया भी हेल्थी और डेंस था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बॉल्डनेस ग्रेड और हेयर लॉस पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद पार्थ की जर्नी का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ, प्लानिंग और हेयरलाइन डिजाइन। इसमें सबसे पहले पार्थ के हेड को शेव किया गया ताकि अफेक्टेड एरियाज और थिनिंग जोन्स को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एक्यूरेटली एनालाइज किया जा सके। इसके बाद स्कैल्प को मेडिकेटेड क्लेंजिंग सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें पार्थ के फेशियल फीचर्स, फॉरहेड प्रोपोर्शन और एज को कंसिडर करते हुए ग्लबेला पॉइंट से प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर करके एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। यह मार्किंग सर्जरी के टाइम एज अ रोड मैप यूज होती है। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस रहे। वंस एनेस्थीसिया टुक इफेक्ट, स्लिट्स वर क्रिएटेड। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग में इरेगुलर पैटर्न में क्रिएट किया गया था ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंस लुक क्रिएट करने के लिए भी स्लिट्स को क्लोज अलाइनमेंट में क्रिएट किया गया था ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें डायरेक्शन, एंगल और डेप्थ का खास ध्यान रखा गया। सर्जरी 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हुई, लेकिन सर्जरी के बीच पार्थ ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए उनसे जानते हैं कि हाउ इज हिज सर्जरी गोइंग एंड हाउ ही इज फीलिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आज भी कम्प्लीटली अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। पेन है लेकिन इतना पेन नहीं है, पेन बेरेबल पेन है। बाकी कम्प्लीटली बात सुनी जाती है, सब कुछ हो रहा है। जहाँ पे पेन हुआ भी तो उन्होंने कम्प्लीटली सुना कि अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है। बीच में रेस्ट भी दिया तो सारी चीज़ें अच्छे से और स्मूथली हुई। अब आगे के लिए भी मैं रेडी हूँ, तो अब फाइनल बाद में मिलते हैं, आगे मिलते हैं। सर्जरी के टाइम इम्प्लांटेशन हेयरलाइन और फ्रंटल जोन के नेचुरल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान की गई थी। हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट इरेगुलर पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रेट लाइन इफेक्ट क्रिएट न हो। फ्रंटल एरिया में जहां डेंसिटी का रोल ज्यादा होता है, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फ्रंट से डेंस, फुलर और बैलेंस्ड लुक डेवलप हो। इस केस में टोटल 2800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। डोनर एरिया की अच्छी डेंसिटी और हेयर क्वालिटी की वजह से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन दोनों ही फेजेस स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए और डोनर एरिया में भी नेचुरल कवरेज मेंटेन रही। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के बाद पेशेंट ने मल्टीपल टाइम फॉलोअप्स के लिए क्लिनिक विजिट किया था। फर्स्ट फॉलोअप के लिए पार्थ ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था। इस स्टेज पर उनके स्कैल्प पर इनिशियल शेडिंग क्लियरली विजिबल थी। इसके साथ ट्रांसप्लांटेड एरिया में स्लाइट रेडनेस भी विजिबल थी, जो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होती है और टाइम के साथ फेड हो जाती है। इस दौरान नेटिव हेयर फॉलिकल्स अपने नेचुरल ग्रोथ साइकिल के अकॉर्डिंग नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, जिससे एग्जिस्टिंग हेयर की कंटिन्यूटी मेंटेन रही। पॉजिटिव पॉइंट यह था कि डोनर एरिया 1 मंथ में कंप्लीटली हील हो चुका था बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। इसी फॉलोअप विजिट पर पार्थ ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली। PRP थेरेपी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स को बेटर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और ओवरऑल हेयर ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट और एक्सेलरेट करने में मदद करती है। इसके बाद पार्थ ने 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद क्लिनिक विजिट किया था और साथ ही अपना अब तक का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ सत्यवली है। आप लोगों के पहले वीडियोस में मैंने देखा होगा कि जो मेरे हेयर लाइन था वो काफ़ी रिसीड हो गया था। उसके काफ़ी सारे प्रिकॉशंस मैंने लिए, बट उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था।
एट लास्ट फिर मैंने QHT को देखा था, तो मैंने उनसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने QHT क्लिनिक को चूज़ किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट PRP ली थी, उसके बाद मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सेकेंड मंथ से रीग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा। डेली बेसिस में जैसे मैं कम्प्लीटली अपने रूटीन्स करता था वही सारे रूटीन्स कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जब से हेयर लाइन फिर से प्रॉपरली ठीक हो गई है। कुछ मेडिसिन मुझको प्रिस्क्राइब करी गई थी QHT क्लिनिक से, वो मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ काफ़ी, तो सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है एंड आई होप कि आगे और अच्छा रिजल्ट आए। बाकी QHT में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल दिस डेट क्वेरी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टाफ सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कनेक्टिविटी रहती है, टाइम टू टाइम बेसिस में फीडबैक्स पूछते हैं, स्टेटस पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसा है, फोटोग्राफ्स मांगते हैं। कम्प्लीटली QHT 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। बाकी आगे भी जो मेरी प्रोसेसेस होते रहेंगी, नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से PRP के लिए आऊँगा तो मैं फिर तब तक आपको फिर बताऊँगा कि उस आज से लेके वहाँ तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है। 2 मंथ्स कंप्लीट होने पर शेडिंग फेज ओवर हो चुका था, जो कि इस स्टेज पर पॉजिटिव और अर्ली रिस्पॉन्स है। इस विजिट पर फ्रंट से देखने पर स्कैल्प पर एक डिफाइंड और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस क्लियरली नोटिस की जा सकती थी। इस स्टेज पर नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा मैच्योर और हेल्थी लग रहा था। यह हेयर्स आने वाले मंथ्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे स्कैल्प पर डेंस, यूनिफॉर्म और नेचुरल हेयर ग्रोथ डेवलप होगी। 4 मंथ्स कंप्लीट होने पर पार्थ की हेयर लाइन क्लियरली डिफाइन हो चुकी थी और उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस बैलेंस्ड लगने लगी थी। फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जो डेंसिटी के ग्रेजुअल डेवलपमेंट का क्लियर साइन था। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर बिल्कुल नेचुरली मर्ज हो रहे थे, जिससे किसी भी तरह का पैची या आर्टिफिशियल लुक अपीयर नहीं हो रहा था। हेयर टेक्सचर और डायरेक्शन दोनों ही नेचुरली डेवलप हुए थे। 3 मंथ्स में ओवरऑल स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ डेवलप हो चुकी थी, जो कि जनरली एक अर्ली और पॉजिटिव आउटकम है। यह प्रोग्रेस क्लियरली इंडिकेट करती है कि ग्राफ्ट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अपकमिंग मंथ्स में और ज्यादा डेंसिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसके बाद पार्थ ने 7 महीने 15 दिन कंप्लीट होने पर फॉलोअप के लिए विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। मैंने फरवरी में QHT क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे हेयर से आगे की फ्रंट की हेयर लाइन वो काफ़ी डैमेज हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, कहीं भी गैदरिंग में जाता था या कुछ भी करता था। तो मेरे फ्रेंड ने QHT क्लिनिक का रेफरेंस दिया था, तो मैंने यहाँ पे लुकआउट किया, डॉक्टर से बात करी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से स्मूथली हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया, उन्होंने सारे चेकअप्स करे, डॉक्टर जितने भी चेकअप्स होने थे, ब्लड टेस्ट होने थे, वो सारे ब्लड टेस्ट हुए। क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। फरवरी में मेरी सर्जरी हुई थी और काफ़ी स्मूथ सर्जरी हुई, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था सबका, डॉक्टर्स का भी, स्टाफ का भी, नर्सेस का भी, सबका कम्प्लीटली। और मेरे सर्जरी के बाद मैंने कुछ PRPs ली हैं। आज मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। और जैसे आप सब देख ही रहे हो कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया है, मेरी पूरी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी से आ गई है और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और अब एक कॉन्फिडेंट फील होता है, कहीं भी मैं जाता हूँ, कोई भी गैदरिंग में जाता हूँ या कोई भी ड्रेसअप करता हूँ तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है हेयर से। और बाकी आगे और वेट करते हैं कि कैसा मेरा और रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। आजकल काफ़ी सारे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट गारंटी देते हैं, विद इन अ मंथ बोलते हैं कि विद इन मंथ में आपके हेयर पूरे रीग्रो हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स हैं जो बहुत एडवांस बताते हैं, बट आप जहाँ से भी करा रहे हो, कहीं से भी करा रहे हो, कोई भी क्लिनिक को आप अच्छे से पहले रिसर्च कर लो, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले प्रीवियस रिजल्ट्स हैं,
वो 100% नेचुरल हैं, नहीं हैं, गारंटीड हैं या नहीं हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर लो। क्या वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, वो सारी चीज़ें आप कम्प्लीटली कर लो कि जिससे इन केस आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो आप नहीं चाहते हो कि हो। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो क्लिनिक्स काफ़ी मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप जहाँ से भी कराते हो एटलीस्ट उसको कम्प्लीटली पहले रिसर्च कर लो कि क्या डॉक्टर्स है, क्या बैकग्राउंड है क्लिनिक का, किस तरह से उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या हैं, जिससे कि आपको आगे कोई इशू ना हो। इस स्टेज पर हेयर ग्रोथ और भी म्योर हो चुकी थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर का टेक्सचर पहले से ज्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग और नेचुरल लग रहा था, जो ओवरऑल स्कैल्प पर हेल्थी डेंसिटी का क्लियर इंडिकेशन था। हेयरलाइन अब शार्पली डिफाइन हो चुकी थी और फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी, जिससे ओवरऑल लुक यूथफुल लग रहा था। फ्रंटल एरिया के गैप्स अच्छे से फिल हो चुके थे और स्काल्प पर यूनिफॉर्म लुक क्रिएट हो चुका था। अब पार्ट अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल कर रहे थे और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पा रहे थे। न तो उन्हें सोशल एंजाइटी रही थी और न ही बॉल्डनेस का कंसर्न। कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी का नेचुरल पार्ट बन चुका था। इनिशियली पार्ट का फॉरहेड वाइड और फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस्ड लग रहा था, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस डल लगने लगी थी। लेकिन अब उनकी शार्पली डिफाइंड हेयरलाइन, डेंस और नेचुरल हेयर ग्रोथ ने फेशियल बैलेंस रिस्टोर कर दिया है, जिससे अब वो एक बार फिर यूथफुल, कॉन्फिडेंट और वेल ग्रूम्ड लग रहे हैं। अगर आप भी पार्ट की तरह अपने लुक को हमेशा के लिए चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें। आपने अभी पार्थ सत्यावली की जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट जुनैद की ओर। चलिए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मेडिकल फील्ड से होने की वजह से हमारे इस पेशेंट को पहले से ही मार्केट के उन मिथ्स के बारे में पता था जिन पर लोग अक्सर बिलीव कर लेते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पेनफुल होती है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लाइफ टाइम दवाइयां लेनी पड़ती हैं या फिर कैंसर जैसी डिजीजेस हो जाती हैं। लेकिन इन सब मिथ्स के बावजूद पेशेंट ने 2026 के हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेंड में कोई और ऑप्शन चूज न करके हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों चूज किया, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक ही क्यों चूज किया। इस वीडियो में पेशेंट खुद बताएंगे QHT क्लिनिक का मेडिकल अप्रोच उन्हें कैसे डिफरेंट लगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स ने उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और ट्रेनर स्टाफ ने उनके डाउट्स कैसे क्लियर किए और कैसे प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रांसपेरेंसी ने उन्हें कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में हेल्प की। साथ ही हम जानेंगे पेशेंट से उनका सर्जरी एक्सपीरियंस, जो आपके लिए काफी इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के हर एक स्टेप को डिटेल में कवर किया है, जैसे प्री स्कैल्प एनालिसिस, हेयर ट्रिम एंड हेड वॉश, हेयरलाइन डिजाइनिंग, स्लिट्स क्रिएशन, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन। ये पूरी जर्नी इन्फॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और ट्रस्ट बिल्डिंग है, जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े मिथ्स और रियलिटी के बीच का क्लियर डिफरेंस समझने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद। मैं अलवर राजस्थान से आया हूं QHT क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। QHT क्लिनिक के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे देखा था सबसे पहले। उससे पहले तो मेरा कोई नोन नहीं था। फिर उसके बाद में मेरे एक दो नोन ने भी करवाया, मेरे फ्रेंड ने करवाया जो सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़े हुए थे, उनसे मैंने कनेक्ट किया। यहाँ भी QHT हरिद्वार में मैंने कनेक्ट किया तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला यहाँ से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे विजिट किया, तो आज मैं फाइनली यहाँ ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आया हूँ। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था 2018 में। तब नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा था, तो मुझे भी इतना नहीं लगता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता रहा, हल्की हेयरलाइन पीछे रिसीड होती रही। उसके बाद अब रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ ज्यादा हेयर फॉल हुआ, तो हेयरलाइन काफी पीछे चली गई, टेम्पल्स भी थोड़े रिसीड हो गए हैं मेरे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब सही टाइम है, अभी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। देसी नुस्खे एक दो बार अपनाए थे, लेकिन उनसे ऐसा कुछ मुझे रेस्पॉन्स मिला नहीं। मैंने भी ज्यादा लंबे टाइम तक उन नुस्खों को ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं किया। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो काफी पहले से पता था। मैं भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड, जैसे नर्सिंग स्टाफ हूँ तो उस फील्ड में हूँ, तो आइडिया तो था इसके बारे में। लेकिन प्लान अभी इसी साल मैंने बनाया कि इस साल में 2026 में करवाना ही है। तो मैं अभी फाइनली विजिट किया क्लिनिक और आज यहाँ आया हूँ करवाने के लिए। बहुत से लोग अनस्किल्ड वर्कर्स से करवा लेते हैं, बहुत सस्ते रेट के चक्कर में छोटे क्लिनिक से करवा लेते हैं। तो उनमें क्या है कि वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, एक्सट्रैक्शन ग्राफ्ट का अच्छे से नहीं करते हैं, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती है। स्लिटिंग सबसे मेन डिपेंड करती है। स्लिटिंग पार्ट है जो वो सबसे मेन रोल निभाता है इस चीज में। ये सारी चीजें अच्छे से हुई है तभी रिजल्ट अच्छे से आएगा। यंग एज में लड़कों के लिए सबसे मेन स्टाइलिंग का होता है हेयर।
मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें दिखी। जैसे जो लोग पहले आगे से पूछते थे भाई बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, इन सब चीज़ों के बारे में अब जब बाल नहीं रहते हैं, हेयर लाइन अच्छी नहीं रहती है, तो कोई इन चीज़ों को नोटिस भी नहीं करता है। आपका लुक भी अच्छे तरीके से मैच नहीं करता है। अगर आपका हेयर अच्छा है, हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी भी तरीके के आप कपड़े पहन लो, हर तरीके के कपड़ों के साथ आपका लुक मैच हो जाता है। मैंने सोचा अपने लुक को जवानी में तो कम से कम अच्छा ही रखें। मैं तो बस यही उम्मीद लेके आया हूँ कि मेरा अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और हेयर लाइन एकदम नेचुरल दिखे। अगर मेरा लुक अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली सीधे जिनको दिखेगा उनको अच्छा लगेगा लुक। अभी ट्रांसप्लांट करवाएंगे, सोचेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा लुक हो जाएगा इस साल के एंड होने से पहले। ये भी ग्राफ्ट के बारे में तो मेरी मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 2800 से 3200 तक ग्राफ्ट लग सकते हैं। टेम्पल्स भी क्रिएशन के लिए मैंने बोला है तो उन्होंने इतना ही प्रिस्क्राइब किया है। अब मैं जा रहा हूँ सर्जरी करवाने के लिए। आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी जर्नी मैं शेयर करूँगा QST क्लिनिक के साथ, आप लोग देखिए। आज हम लोग करवाएंगे अपना ट्रांसप्लांट। ये हैं मिस्टर जुनैद, जो 2018 से हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। काफी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स ट्राई करने के बाद भी जब डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तब अपने फ्रेंड्स के सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स देखने और खुद प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट चूज करने का डिसीजन लिया, जो फाइनली 2026 में उन्होंने ले ही लिया। क्लिनिक आने पर सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी स्कैल्प का डिटेल्ड प्री एनालिसिस किया, जिसमें यह पाया गया कि वह नॉर्वुड ग्रेड 2 हेयर लॉस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन रिसीड होकर काफी पीछे जा चुकी थी, टेम्पल्स लगभग वैनिश हो चुके थे और फ्रंटल एरिया अपनी डेंसिटी का बड़ा हिस्सा खो चुका था, जबकि बाकी स्कैल्प में हेयर ग्रोथ हेल्थी थी। उनके केस में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यह रहा कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सक्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके कई डॉक्टर फ्रेंड्स ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा था और उन्होंने खुद भी इस पर काफी रिसर्च की थी। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद पेशेंट का आगे का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया, जिसके बाद प्रॉपर हेड वॉश करवाया गया। हेयर ट्रिम और हेड वॉश इसलिए जरूरी होते हैं ताकि स्कैल्प पर एक्यूरेट मार्किंग हो सके, क्योंकि इसी मार्किंग के बेस पर आगे स्लिट्स क्रिएट की जाती हैं और पूरा प्रोसीजर इसी प्लानिंग को फॉलो करता है। इस प्रोसेस को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का फाउंडेशन माना जाता है। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को ग्लोबेला यानी दोनों आईब्राउज के बीच के सेंटर पॉइंट से आर्क बनाते हुए डिजाइन किया गया, जिसमें पेशेंट के फेशियल फीचर्स का खास ध्यान रखा गया। फेस को बेटर फ्रेमिंग देने के लिए टेम्पल्स को भी केयरफुली डिजाइन किया गया और साथ ही पूरे अफेक्टेड एरिया को एक्यूरेटली मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मार्क्ड एरियाज को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, लेकिन उससे पहले पेशेंट की स्कैल्प पर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया। उसके बाद हेयरलाइन जोन में जिगजैग पैटर्न में स्लिट्स क्रिएट की गई। टेम्पल्स एरिया में नेचुरल एंगल्स के साथ स्लिट्स बनाई गई। ये सारा प्रोसेस नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्क्ड एरियाज और स्लिट्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए और इसी टाइप के फॉलिकल्स टेम्पल जोन में भी इम्प्लांट किए गए, ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल, एज अप्रोप्रिएट रहे और कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव हो पाए। इसके बाद फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस पूरे केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स पेशेंट के हेल्थी डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट किए गए। ये फॉलिकल्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। QHT क्लिनिक में यूज होने वाली QHT टेक्निक, जो FUE टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन है, इसमें ग्राफ्ट्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट और सेम टाइम पर इम्प्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस से ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल रेट लगभग 96% तक इंप्रूव हो जाता है। इसी वजह से QHT क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं और इसी कमिटमेंट के साथ QHT क्लिनिक आज बॉल्डनेस को फेस कर रहे लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड और प्रिफर्ड चॉइस बनी हुई है। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए गाइड मी। आइए पेशेंट से सुनते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा ट्रांसप्लांट आज ही कंप्लीट हुआ है। मुझे 3000 ग्राफ्ट लगे हैं। मेरा आगे से सेकंड ग्रेड का बोल्डनेस था। हेयरलाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी, तो अभी OT से ही आया हूँ मैं सीधा यहाँ और आप लोगों के साथ वीडियो में जुड़ गया हूँ। और प्रोसीजर भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बीच बीच में जिस भी चीज़ की मुझे क्वेरी थी वो सारी क्वेरी मेरी क्लियर की गई। बीच में मील वगैरह मील किया, तो वो प्रोसीजर मेरा आज सुबह से ही चल रहा था। अभी जाके अप्रोक्स 7 और 8 आवर में कंप्लीट हुआ है सुबह मॉर्निंग से। लोग सोचते हैं जितना कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, बाल निकालेंगे, लगाएंगे, बहुत सारा पेन होगा। नॉर्मल सा पेन होता है एनेस्थीसिया के टाइम, बिल्कुल नॉर्मल सा। उसके बाद तो फिर यही पता नहीं चलता क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी बीच में अगर होता भी है फिर से एनेस्थेटिक के इंजेक्शन लग जाते हैं, वहाँ पे स्टाफ रहता है तो वो सारी चीज़ें पूछते रहते हैं बीच में, पेन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। जैसे ही पेन होगा तुरंत वो इंजेक्शन दे देंगे। थकान तो ऑब्वियसली है थोड़ी, लेकिन बालों को देख के थोड़ी खुशी हो रही है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि भाई जितने भी मेरे बाल लगे हैं वो सारे के सारे बाल मेरे आ जाएं और फिर से मैं जैसा पहले था ऐसे ही दिखने लग जाऊँ। बाकी ऐसी भी बात है, कई लोग बोल देते थे कि हाँ यार थोड़े बाल जा रहे हैं, जो पहले नहीं बोलते थे, पहले बाल अच्छे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। पेन तो देखो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल जैसा ऐसा पेन होता है जैसे कोई बिल्कुल मामूली सा निडल आपको प्रिक हो रहा हो। वो भी सिर्फ उस टाइम होता है जिस टाइम एनेस्थीसिया दिया जाता है आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों से स्टाफ बात करता रहेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि आपके ऊपर कोई सर्जरी हो रही है, बस नाम सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट। बाकी ऐसा लगेगा नहीं कि इतना बड़ा प्रोसीजर आपके ऊपर हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर है और जिसको भी करवाना है वो बेझिझक करवा सकता है। अब अगली बार आपको मैं अपने PRP सेशंस में मिलूंगा, रेगुलर आता रहूँगा, यहाँ से कंसल्ट होती रहेगी, ऐसे टीमें कॉन्टेक्ट करती रहेंगी सारी चीज़ें। तो जब भी PRP सेशन में यहाँ आऊँगा, मेडिकेशन, PRP सेशन, सारी चीज़ों के बारे में अपडेट आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। ये थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी। आगे भी हम उनकी प्रोग्रेस और फाइनल रिजल्ट्स की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं, वो भी राइट एक्सपर्ट्स और ट्रस्टेड क्लिनिक के माध्यम से, तो आज ही हमारी एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपने जुनैद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट प्रचित लूथरा से। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, चांसेस आर यू हैव लॉस्ट योर हेयर लाइन, बिल्कुल हमारे आज के पेशेंट की तरह, एंड समवेयर डीप इनसाइड you want it back. अगर ऐसा है, then you are absolutely in the right place. Today, we are sharing the journey of Prachit Luthra, who is just 27 years old. His hair fall started around 7 years ago, and over time it turned into a long and exhausting struggle that slowly started affecting his confidence. Permanent solution की search में he came across QHT Clinic on social media, where the natural-looking results and real patient experiences instantly caught his attention. Etawah से travel करके डॉक्टर से proper consultation के बाद, Prachit decided to move forward with his hair transplant and placed his complete trust in our expert team. In this video, you will see his complete and successful hair transplant journey from his pre-surgery condition, through the surgery, and finally his outstanding results at 210 days. Now let's hear his story in his own words. Watch till the end and subscribe for more real patient experiences. Hi all, myself Prachit Luthra. So I've been experiencing hair fall for last 7 years and it's really impacting my confidence, which is why I started searching for solutions, which led me to QHT Clinic here in Haridwar. After meeting the doctors, I'm quite confident about going through this procedure. Since I've been experiencing hair fall for the last 7 years, my hairline has been reduced quite a lot. So I'm hoping to get some good results from here. I got to QHT Clinic by looking at the YouTube reviews, basically. Also, when I browsed the Instagram page of QHT Clinic, it helped me as well. Also, by seeing the number of patients after visiting the clinic, it helped me boost my confidence here on the doctors. So yeah, I'm feeling pretty confident right now. After visiting the clinic, I was consulted to a general physician, which inquired about my current details, blood pressure and whatnot. And after that, I was referred to for a counseling session, which explained me what I will go through during the procedure. That helped me ease my nerves, basically. Looking at my hairline, the current number of grafts suggested by the doctors are 2600. I'm feeling quite nervous right now, to be honest. But yeah, looking at the number of patients and number of people going through this procedure, I'm feeling quite confident right now, to be honest. Thank you, QHT. Yeah, hope everything goes well.
As you all can see, my current hairline right after the surgery. Let's hope all goes well. All the surgeons were very helpful. Whenever there was any bit of pain, they were very helpful in giving me local anesthesia at that spot. And we just proceeded with the surgery basically. The only painful part about the surgery is whenever they give you the anesthesia, I believe, and somewhat in between while applying grafts, some of the anesthesia wears off, so you can tell the surgeon, right, everything goes smooth after that. My pattern of baldness was V-shaped, as you all can see, and the number of grafts implanted are 2900 in my head. According to my current experience, all of the people, counselors, surgeons, doctors, everyone was very helpful to me. I would love to recommend QHT to everyone who wants to get a hair transplant here. My head full of hair. I believe whatever in the coming time, it goes up to that. Thank you, QHT. अभी करेंटली मैं अपनी सेकंड पीआरपी के लिए QHT आया हुआ। मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था अप्रॉक्स 2017 में, जब मैं अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर स्टडी के लिए गया था, कोटा बेसिकली। तो कोटा में ऐसा मिथ था कि ट्रुथ है मुझे नहीं पता कि वहाँ पे थोड़ा वाटर हार्ड होता है, तो और जंक फूड भी एकदम एक्सट्रीम पे चला गया था मेरा। सो बोथ ऑफ द फैक्टर्स आई थिंक कंट्रीब्यूटेड। तो हेयर फॉल मेरा एकदम एक्सट्रीम हो गया था। सोते उठते ऐसे हाथ में 10-15 बाल आना एकदम नॉर्मल हो गया था। तो मेरे वी शेप में एक बॉलनेस पैच बनने शुरू हो गए थे, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा लो होता गया आते आते टाइम में। एंड दैट्स बेसिकली इट। सिंस माय हेयर फॉल स्टार्टेड, पहला मेरा गो था कि कुछ एलोपैथिक नहीं ट्राई करना है, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। सो एज एक्सपेक्टेड आई वेंट टू आयुर्वेदिक। आई लाइक ट्राइड वेरियस लाइक आंवला रस एंड एलोवेरा जूस, नाक बंद करके पिया दिन रात, बट कुछ असर नहीं हुआ ज्यादा। हाँ मतलब बेटर हुआ है कि हेल्थ इंप्रूव हुई, बट नथिंग इम्प्रूव्ड इन माय हेयर हेल्थ बेसिकली। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब एकदम जब बहुत एक्सट्रीम हो गया कि ठीक है हाँ अब ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई भी मैंने सब ट्राई किया, थोड़ा बहुत मिनॉक्सिडिल भी अपने आप से ट्राई किया था, बट उतना कुछ मेरे को उस टाइम आइडिया नहीं था कि पहले 2 मंथ्स में मिनॉक्सिडिल यूज करने पे हेयर फॉल और ज्यादा थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद बाल आते हैं। तो मैं बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाता था। ट्राइड एवरीथिंग बेसिकली, उससे कुछ फर्क नहीं हुआ। बट जब ऐसे ही 7-8 साल निकल गए तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है दवाइयाँ करेंगे, बट इट्स लाइक अगर बाल रखेंगे तो पूरे रखेंगे बेटर। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया एंड आई अराइव्ड एट QHT। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरा ये था कि मतलब सारे टेस्ट कराने के बाद ही मैं आया था यहाँ पे QHT बेसिकली। तो जैसे QHT टीम ने सजेस्ट किया था मेरे को, मेरा ये था कि जैसे ही आऊँगा मुझे विदिन 2 or 3 days सर्जरी करा के वापस जाना था ड्यू टू माई वर्क कमिटमेंट्स एट माई IT प्लेस। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आया, ऑब्वियसली मैं थोड़ा नर्वस था एंड आई थिंक एवरीबडी नोटिस दैट एज वेल, द डॉक्टर्स ऑल। सो पहले बेसिकली मेरा यहाँ पे सेशन हुआ एक टीम के साथ कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि what you will feel and what you will be practicing in time ahead, and also the audience also inspired me।
there were so many people like trusting QHT, so that helped me as well. Surgery OT का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं OT के अंदर गया हूँ, so basically पहले हम लोग को गाउन ऑफर किया गया, सैनिटाइज किया गया and offered us a sanitized slippers as well. So after going to OT, they were very professional. They told me like how they will extract all my grafts from the back of my head, whatever the requirements are. बस उसके बाद जब भी जैसे in case extraction के टाइम पे certain spots पे at the back of my head दिया जाता है, तो उसी टाइम थोड़ा पेन होता है and in very rare case मेरे को experience होता है 1-2 spots पे बस कि कहीं कहीं anesthesia wear off हो रहा था, तो I told the doctors and they registered it right there at the spot and there was no pain thereafter basically. जब slitting हुआ उसके बाद थोड़े grafts बढ़ गए about 400, so at the end मेरे 2900 ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट हुए थे एंड आफ्टर सर्जरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद द QHT टीम वर वेरी हेल्पफुल, सो दे प्रोवाइडेड मी मेडिकेशंस एंड ड्रेसिंग अप फ्रंट। अगर जैसे कोई QHT से अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन आगे लेना चाहता है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार यहाँ पे आके एटलीस्ट डॉक्टर से बात कीजिए। दे विल सर्टेनली गिव यू मोर कॉन्फिडेंस लाइक सो दैट यू कैन प्रोसीड विद योर हेयर जर्नी। करेंटली अभी मैं सेकंड PRP के लिए आया हुआ हूँ और आप लोग जैसे देख सकते हैं सेकंड मंथ के बाद लगभग 3 महीने तक शेडिंग चलता है, तो मेरा भी शेडिंग ही चल रहा है। हाँ, थोड़े ट्रांसप्लांटेड बाल अभी बड़े हुए हैं बट और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आने वाले टाइम में एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू QHT। आपने अभी प्रचित लूथरा की जर्नी देखी, अब बात करते हैं अगले पेशेंट फुरकान की। चलिए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट एंड रिजल्ट। ट्रांसप्लांट कराने का देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाने वाला था टर्की। जब मैं जापान गया तो सीवियर हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हाथ से पकड़ता था तो एकदम आते थे बहुत सारे। The results may be around 65 or 70%, but at QHT the result may vary from 99%. डर लगा है थोड़ा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हेलो, माय नेम इज फुरकान। आई एम research scientist in Japan. I'm working in aerospace engineering. I came to QHT for my hair consultation. I heard about it from my friend Dr. Asjad, and one of my friend already got one hair transplant here. His name is Dr. Ismail. जब मैंने उसको देखा तो मुझे नहीं लगा कि उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि उसकी हेयर लाइन्स स्पेशली फ्रॉम फ्रंट वाज quite natural, so which was very nice. So that's why I came here. So the doctor here suggested me almost 4,500 grafts, which may vary from 5,000. And about QHT, yes, I researched on YouTube, and my friend Dr. Asjad already know many institutes. There are 3 different techniques, but at QHT they have like simultaneous technique. I don't know exactly the name, I'm sorry. They will just take a follicle and then they will implant it, and so in this the dwell time of the follicle is extremely reduced, and the result may vary from 99%. जब मैं जापान गया तो सीवियर हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हाथ से पकड़ता था तो एकदम आते थे वो सारे। और उसका रीज़न क्या है यार, मैंने कभी केयर नहीं किया मतलब अपने हेयर्स के बारे में, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। वर्किंग इन जापान यार इज़ वेरी नाइस। येस, यू हैव टू वर्क हार्ड एवरीवेयर। ट्रांसप्लांट कराने का देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाने वाला था टर्की ट्रांसप्लांट के लिए इस ईद पे। तो मैंने अजय से बात की कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। अजय ने बोला कि टर्की भी अच्छा है, लेकिन इंडिया भी अभी अच्छा खासा हब बन रहा है इसका ट्रांसप्लांट का। उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस बताए कि ये सब ही यहाँ पे। तो उसने QHT का बताया, क्योंकि ट्रांसप्लांट का आपके बारे में बताया था मुझे। और यहाँ से वो बोल रहा था कि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक हमारे दोस्त ने ऑलरेडी कराया, हाँ, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ओके। और फिर मैं मतलब ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू ट्रैवल इंडिया, और तब मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं आपको। फिर मैंने कंसल्टेशन लिया यहाँ पे और मुझे रियल लगा, अच्छा लगा, मतलब लोग अच्छे लगे और मतलब ट्रस्टवर्दी लगे। तो मैंने कहा ओके लेट्स गो। टर्की का मन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपने भी शायद सुना ही होगा पहले कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कहीं कराना है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि टर्की वही है। तो बाकी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं ट्रस्टवर्दी जगह कराना चाहता था, भले थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, कुछ लग जाए, लेकिन अच्छी जगह हो। तो फिर टर्की का अभी तो कैंसिल हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम इधर आ गए। मुझे अच्छे भी लगे यहाँ पे, ट्रस्टवर्दी लगे लोग। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट एंड रिजल्ट।
तो मेरे जो दोस्त थे इस्माइल, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ट्रस्ट तो मतलब पहले रिजल्ट देखा मैंने, फिर यहाँ पे मैं आया, कंसल्टेशन किया मैंने, तो लोग पोलाइट लगे और मतलब लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, बातें करते थे। ठीक है, मैं करा के देखते हैं यहाँ पे। यार आई एम एक्सपेक्टिंग मोर honestly. Yes, I hope the results would be very nice. नेचुरल, कि मैं नेचुरल दिखूं, तो लगे ना कुछ ऐसा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली हुआ है ट्रांसप्लांट, लेकिन नेचुरल दिखे तो अच्छा है। बेस्ट ट्रांसप्लांट तो यार वही होता है कि जिसमें लगे कि मतलब लुक्स नेचुरल आ रहे हैं। अगर उसमें आपको कोई नोटिस कर ले रहा है कि ट्रांसप्लांट हुआ है और जो हेयर लाइन से मतलब सीधी जैसे स्केल से किसी ने खींचा है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। बाकी जिग जैग रहे जैसे नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, तो मज़ा तो नेचुरल में ही आता है। तो थोड़ा सा नर्वस, बस थोड़ा सा। तो अभी मैं जाऊंगा अपनी हेयर लाइन्स के लिए, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट होगा और इट विल बी फॉर 2 days ऑलमोस्ट, और आफ्टर दैट सी यू अगेन इंशाल्लाह। ये है फुरकान की स्कैल्प की इनिशियल कंडीशन, जहां वह डिफ्यूज ग्रेड 6 के एडवांस्ड चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीडेड हो चुकी थी, फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफी हद तक थिन और डैमेज हो चुके थे, साथ ही उनका क्राउन एरिया भी डे बाय डे वीक होता जा रहा था। फिर डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने डायग्नोज किया कि फुरकान के स्कैल्प पर डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की थिनिंग प्रेजेंट थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस में क्लियर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि पूरी स्कैल्प पर थिनिंग इवनली स्प्रेड हो जाती है। बिल्कुल फुरकान के केस की तरह उनकी बॉल्डनेस एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर यह था कि फुरकान के पास डेंस और हेल्थी डोनर एरिया अवेलेबल था। यह उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता था। प्रॉपर प्लानिंग और QHT क्लिनिक की एडवांस्ड QHT टेक्निक के साथ उनके लिए नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल था। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने फुरकान के केस को सक्सेसफुली प्लान और एग्जीक्यूट किया। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो QHT क्लिनिक की नियरेस्ट ब्रांच विजिट करें, चाहे वह हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या हैदराबाद में हो, और अपने हेयर कॉन्फिडेंस की नई शुरुआत करें। बॉल्डनेस एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने फुरकान के हेड को शेव किया और मेडिकेटेड सोल्यूशन से क्लीन करने के बाद उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन को ग्लोबुलर पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था। मार्किंग्स के बाद पेशेंट का फॉरहेड ज्यादा वाइड नहीं लग रहा था और हेयरलाइन उनके फेस के अकॉर्डिंग परफेक्ट नजर आ रही थी। हेयरलाइन के साथ साथ कंप्लीट अफेक्टेड एरिया को मार्क किया गया, इंक्लूडिंग फ्रंटल, मिड स्कैल्प एंड क्राउन रीजन। हेयरलाइन डिजाइन फाइनल हो जाने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया। इसके बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई, क्योंकि स्लिट क्रिएशन ही डिसाइड करता है कि इम्प्लांटेड हेयर किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, डेंसिटी कैसे अपीयर होगी और फाइनल रिजल्ट कितने नेचुरल दिखेंगे। स्लिट क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ओके, सो मेरा नाम फुरकान है। आया था मैं QHT में और मेरा आप देख सकते हैं हेयर सर्जरी ट्रांसप्लांट हो गया है और इसमें मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 5500 ग्राफ्ट्स। इट वाज वेरी स्मूथ, द स्टाफ वाज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, दे कंसीडर वेरी मच अबाउट मी। वी गॉट सम ब्रेक टाइम टू हैव लंच एंड यस, इट वाज परफेक्ट। Absolutely very cooperative staff, very nice staff. I got everything cleared what I asked. To be very honest, मैं भी मतलब डरा हुआ था स्टार्टिंग में ताकि पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी ये बहुत नॉर्मल था, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। इट इज़ वेरी बेसिक, लाइक यू कैन से वेरी लाइट ट्रीटमेंट। ये बहुत मतलब मुझे पेन वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एनेस्थीसिया देते हैं, लाइट एनेस्थीसिया लोकलाइज्ड, तो नहीं होता है, वो बहुत बेसिक होता है, बहुत स्मूथ होता है। मैं कहूँगा यार, अगर हो रहा है आपका हेयर लॉस तो मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं लेना, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा फेयरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए विलिंग हो, अपने हेयर को रिग्रो करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू कैन गो विद इट, देयर इज नो नीड टू फियर। मैं सुबह से मेरी सर्जरी चल रही थी, 12 घंटे हो गए लगभग, 12 घंटे से सर्जरी चल रही। सुबह 7:15 मेरी स्टार्ट हुई थी और जस्ट नाउ फिनिश हुई है, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। तो मैं जाना चाहता हूँ डिनर करके, बस सोना चाहता हूँ, यही है अभी तो। हाँ यार, मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैं डरा हुआ बहुत था पहले कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्या होगा, कितना मैं मतलब अनकॉन्शियस हो गिर जाऊंगा, क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ था। तो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है कि मैंने जितना सोचा था इतना कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है यार। अभी तक के एक्सपीरियंस में से QHT को आई वुड से आउट ऑफ 10 9.5, वेरी नाइस। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प के हर जोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स केयरफुली इंप्लांट किए। हेयरलाइन जोन में ऑथेंटिक और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए थे, जिससे डेंसिटी भी अचीव होगी और ओवरऑल कवरेज भी नेचुरल लगेगी। क्राउन रीजन में नेचुरल लुकिंग स्विरल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स पर इंप्लांट किया गया था, ताकि रिग्रोथ एक नेचुरल डायरेक्शन में हो। इस प्रिसाइज अप्रोच से फुरकान को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस केस में टोटल 5500
ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जहां फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग और जेनेटिकली स्टेबल होते हैं। ये थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी। आगे भी इनकी प्रोग्रेस और इनके रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। अभी आपने फुरकान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट सूरज पंवार की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मैं हर रात को अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आने के बाद ऑयलिंग कर रहा हूँ, सुबह फिर उसको वॉश करके फिर जॉब पे जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। बहुत झंझट लगता था पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो काफ़ी नोटिसेबल होने लग गया। और जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी नोटिस किया और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू तो गंदा होने लग गया है। मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, बहुत सारे तरीके भी अपनाए, घरेलू नुस्खे वगैरह, और जापान में भी काफ़ी ऑयल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिजल्ट्स। हाय मिनासान, वताशी वा पोमारो सूरज तो मोशिमासु। वताशी वा निहोन नो योकोहामा शी नि सुंदेमासु। नमस्ते, मेरा नाम सूरज पंवार है और मैं जापान स्टडीज़ के लिए गया हूँ। मुझे जापान में लगभग 4 साल होने वाले हैं। 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे घने काले बाल, लंबे बाल हों। नमस्ते, मेरा नाम सूरज पंवार है और मैं जापान स्टडीज़ के लिए गया हूँ। मैं वहाँ पर IT डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ अभी। मुझे जापान में लगभग 4 साल होने वाले हैं और 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, बहुत सारे तरीके भी अपनाए, घरेलू नुस्खे वगैरह, और जापान में भी काफ़ी ऑयल्स वगैरह, शैम्पू वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिजल्ट्स। तो मैंने फिर वीडियोस देखी QHT की और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा मैंने। तो मेरे को लगा कि मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तो मैंने अपने पापा को बोला कि बात करके देखो आप। तो उन्होंने बात करी, फिर जो भी बात बनी, फिर मैं जापान से इंडिया आया हूँ और अभी मेरा प्रोसेस का चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 1 साल पहले से मेरे हेयर फॉल शुरू हुए हैं, और मैं पहले इंडिया में रहता था और जापान जाने के बाद क्लाइमेट चेंजेस की वजह से थोड़ा सा पानी कह सकते हैं, उस रीज़न से मेरे को लगता है कि थोड़े थोड़े बाल झड़ने शुरू हो गए थे जब मैं जापान गई था। तो 1 साल पहले मैंने सिटी चेंज करी है, तो उस रीज़न से भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया और थोड़ी बोल्डनेस शुरू हो गई है। मैं अभी ये हिसाब से बताऊं तो अभी मैं जापान में अपने रिज्यूम्स वगैरह कंपनीज़ वगैरह को सबमिट करता हूं और मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा सा अपने लुक की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है वहाँ पर, तो शायद इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। मैंने जापान में काफ़ी सारे शैम्पूज़ और ऑयल्स वगैरह चेंज करके देखे, पर नो रिज़ल्ट। मैं हर रात को अपने पार्ट टाइम जॉब से घर आने के बाद ऑयलिंग कर रहा हूँ, सुबह फिर उसको वॉश करके फिर जॉब पे जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। बहुत झंझट लगता था पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो जापान में मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहता है। मैं पहले स्कूल जाता हूँ अपने, और उसके बाद फिर स्कूल से सीधा अपने जॉब पे जाता हूँ, फिर मैं नाइट को घर आता हूँ। तो उसके बाद मैं अपने लिए डिनर विनर बनाता हूँ और सो जाता हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं था अपने बालों के ऊपर। हेयर फॉल तो काफ़ी होता था पर मैं इतना ध्यान नहीं देता था। तो रिसेंट कुछ टाइम पहले से मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों के बीच में काफ़ी गैप दिखने लग गया है, मेरी स्किन दिखने लगी है, तो काफ़ी नोटिसेबल होने लग गया। और जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे साथ के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी नोटिस किया और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू तो गंदा होने लग गया है। तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि यार ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि बॉडी शेमिंग हो रही है। तो मैंने QHT की काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो मैंने कांटेक्ट करा अपने पापा के थ्रू, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो इसलिए मैंने हॉलीडेज लीव्स ली और मैं इंडिया आ गया। अभी सर्जरी से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी, और मेरे को डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया है वो 2600 ग्राफ्ट्स का किया है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे घने काले बाल, लंबे बाल हों जो हर ड्रेसिंग सेंस के साथ अच्छे लगें। जैसे कि मैं जापान में रहता हूँ, तो वहाँ पर हमारा सूट का काफ़ी अच्छा कल्चर है। हमें कहीं भी जाना हो तो हम सूट पहन के जाते हैं। जैसे अपने इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो हम सूट पहन के जाते हैं। तो बाल ऐसी चीज़ है जो अच्छे होंगे तो सूट करता है। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी सर्जरी के बाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ। कोनो आतो वताशी ताची वा सर्जरी गा वाते कारा आइमाशो।
ये है पेशेंट की बिफोर कंडीशन। इनकी हेयरलाइन अपना शेप खो चुकी थी और साइड से पूरी तरह खाली हो गई थी। जैसे कि आप इनकी पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग विजिबल थी। साथ ही पेशेंट का क्राउन एरिया काफी थिंड हो गया था, जो कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। इनकी ऐसी कंडीशन की वजह से ये 24 की उम्र में 34 के लगने लगे थे। लेकिन इनकी इस कंडीशन में एक पॉजिटिव साइन था इनका डोनर एरिया, जिसमें थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल थे, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप भी हेयर थिनिंग नोटिस कर रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर्स हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद में विजिट कर सकते हैं। बाल्ड स्कैल्प कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइनिंग स्टार्ट की, जिसमें पेशेंट के राउंड फेस शेप को ध्यान में रखते हुए हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन पोजीशनिंग को ग्लैबुला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करके मार्क किया गया ताकि प्रोपोर्शंस बिल्कुल नेचुरल लगे। फिर हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के पूरे अफेक्टेड एरिया को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया, जिसमें फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन भी इंक्लूडेड है। चलिए पेशेंट से सुनते हैं उन्होंने सर्जरी के दौरान कैसा फील किया। हेलो गाइस, मेरा नाम सूरज पवार है। वैसे मैं जापान रहता हूँ। मैं छुट्टियों में 1 महीने की छुट्टी के लिए आया हूँ। उस बीच में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है अभी, और मेरा OT का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे को पता भी नहीं चला कि कब हो गया, और मैं बीच बीच में तो सो भी गया था। पहले मुझे लगता था कि बहुत पेन होता होगा। पेन तो बिल्कुल नहीं होता है। पेन सिर्फ उस टाइम पे होता है जिस टाइम हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। हल्का हल्का वो भी सुई जैसा पेन होता है। उसके बाद कोई पेन नहीं है। मुझे अभी तक भी कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा एनवायरनमेंट तो वहाँ का अच्छा है, क्योंकि वहाँ का AQI आई थिंक जो मेरी सिटी है वहाँ पर 50 के अराउंड रहता है। तो उसका मेरे को लगता नहीं है कि कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि मैं इंडिया से गया हूँ तो उस चक्कर से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना मेरा, जब मैं गया था उस टाइम पे तो नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर से मेरा स्टार्ट हुआ है ज़्यादा हेयर फॉल होना, और फिर मुझे अपने हेयर के बीच में गैप दिखना शुरू हो गया था। तो जब मैंने जापान से स्टार्ट किया था बात करना QHT में, उन्होंने मेरे को सारी गाइडलाइंस और सब कुछ बता दिया था। जो हमें प्री एडवाइस दी जाती है वो सब कुछ बताया था, और पोस्ट एडवाइस भी बताई गई है जो मुझे इसके बाद करना है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा QHT के साथ। आई थिंक सो कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं सोचता था कि वही लूज़ हो रहा है मेरा। क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ बात करने आता था तो पहले मेरे हेयर को, मतलब मेरे हेड फोरहेड को देखते थे वो लोग, तो वहाँ से मुझे लगता था कि शायद मेरे बाल जा रहे हैं इसलिए मुझे नोटिस किया जा रहा है। तो गाइज़, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आप सबको मिलूँगा मेरे रिज़ल्ट के बाद। आप सब भी अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप QHT में आए और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू QHT। प्रोसीजर के दौरान प्रीमेड स्लिट्स के ट्रू सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स हेयरलाइन जोन में इम्प्लांट किए गए, जो उन्हें एक कंप्लीटली नेचुरल और सॉफ्ट हेयरलाइन देंगे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो पाए। फिर क्राउन रीजन में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किए गए, जिससे नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्रिएट हुआ। हर जोन के हिसाब से ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन से कंप्लीटली नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि आपने हमारे उन 1000 पेशेंट के रिजल्ट्स में देखा है जिन्होंने QHT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। अगर आप भी पेनलेस सर्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अभी अपना स्लॉट बुक कीजिए, हमें कॉल करें या फिर मैसेज भेजें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपने सूरज का सर्जरी एक्सपीरियंस देखा और सुना, हमें उम्मीद है आपको उनकी जर्नी पसंद आई होगी। सूरज के लिए यह सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं था, बल्कि अपनी फैमिली से मिलने का एक खास मौका भी था। हम उनकी आगे की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी भी आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। अगर सूरज पंवार की जर्नी आपको मोटिवेट करती है तो आज ही अपनी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी शुरू कीजिए और QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।